हमारे प्रोफेशन में रोमांस नहीं है भाई। वो दबदबा पैसा सब कुछ है मगर महबूबा नहीं है। शादी होने वाली उसकी और सुने कि वो बड़ी खुश है। साले बोलियो से देखिए नया ड्रामा सीरियल जेंटलमैन 12 मई से इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। क्या सोच रही थी आप? सुनो तो मेरी माँ के दिमाग में अब क्या आ रहा है? हाँ, अच्छा लड़का है। अगर बिजनेस पार्टनर बन जाओ तुम दोनों। अरे वाह, आपने तो मेरे दिल की बात पढ़ ली। पता है मैं और इमरान आजकल बिजनेस प्रपोजल पे ही बात कर रहे हैं। अच्छा है पार्टनर। माँ भूख लग रही है मुझे और लंच आपने अभी तक नहीं बनाया, तो जाइए जो काम आपका करने वाला करिए। वो मैं शमा से अभी कहती हूँ। अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरी माँ खुद बनाए ना, जो इतनी बातें बना रही। कुछ भी ना। आई एम बैक। वैसे आदला, तुम्हारे बारे में तो मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन एक चीज के बारे में थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ। मतलब जब तुमने घर छोड़ने का फैसला किया तो आंटी और भाई ने कैसे करने दिया? मतलब वो तो इतने स्ट्रिक्ट होते थे ना। जब तक पैसा कमा कर देती रहती और बाप की विरासत में से हिस्सा ना मांगती तो सब ठीक था, लेकिन जब मैंने अपना हिस्सा मांगा तो मुझ पर बदकारी का इल्जाम लगाकर मुझे ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। ये शिरोज कौन है? कौन शेरोज? झूठ मत बोलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। क्या हुआ? चक्कर चला रही है ये कॉलेज में, पढ़ाई के नाम पे आवारागर्दी हो रही है। आदला, इसे कहीं मेरी जाती जिंदगी से ना दूर आकर, मैं अपना अच्छा बुरा खुद जानती हूँ। तुम्हारी आंखों में चर्बी चढ़ी है आवारगी और आजादी की, जिसके तुम ख्वाब देखती हो वो इस घर में रहते हुए कभी पूरे नहीं हो सकते तुम्हारे। मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। आदला, मैं शकीला के घर कमेटी देने जा रही हूँ। भाई को खाना दे देना। दे दूंगी, देर ना कर देना। नहीं भूखा रहता आपके खानदान का इकलौता चश्म चराग। दिल तो नहीं करता इसका कोई काम करने को, लेकिन कर लूंगी आपके खातिर। बस कैंची की तरह जबान तेज चलती है तेरी। जा रही हूँ मैं। हेलो। हाँ नहीं यार, सो नहीं रहा था, बस हल्की सुस्ती थी। क्या उसने तुझे खुद बताया? ओके। मैंने तुम्हें बोला था, पूछा था तुमसे शिरोज कौन है, लेकिन तुमने अच्छा बुरा मेरी जिंदगी मेरी मर्जी कर करके तुमने मुझे पूरा कर दिया। हाँ मेरे बाल छोड़ो। अम्मी, अम्मी की बच्ची, अब्बू के लाड ने तुम्हारा दिमाग खराब किया, लेकिन मेरी मार सब ठीक कर देगी। मेरे बाल तो छोड़ो पागल आदमी। पढ़ाई के नाम पे तुम गुलछड़े उड़ा रही हो बाहर। मेरे पास पूरी रिपोर्ट आ गई है। मेरी जान लोगे क्या? हाँ, आज तेरा कत्ल होगा मेरे हाथ से। रुक! पागल आदमी, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ दरवाजा खोलो। तुम्हारी रिपोर्ट गलत है। शरोज मेरा नहीं, मेरी दोस्त का होने वाला शौहर है। मेरा उसे कोई चक्कर नहीं चल रहा। दरवाजा खोलो, मैं कह रहा हूँ। पर एक बात होता है कि आईना से तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए मर गई। रुक, मैं कह रहा हूँ, रुको। वाह, इसका मतलब है कि सिर्फ मैं और नूर नहीं हैं जिन्होंने धोखा खाया है। खैर, अक्सर लोग घटिया होते हैं, ये तो समझ लिया मैंने। क्या फर्क पड़ता है यार? क्यों उनके बारे में सोचकर अपने आप को हलकान कर रही हो? खुद पे फोकस करो और खुश रहो बस। एग्जैक्टली, मैं भी इसे यही समझाती हूँ हर वक्त। तो क्या हम दोनों कोई नफसियाती उलझनों का शिकार हैं?
बहुत अरसे से नींद ना पूरी हो या फिर डिप्रेशन हो तो इंसान स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है और अपनी जहनी उलझनों को समझ भी नहीं पाता। मैं तो नफ्सियाती और दिमागी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, शायद इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ मारिया। हम दोनों अपनी अपनी जगहों पे आज़ाद ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिमागी तौर पे कैद है। मैं तो आज़ाद हूँ। लेकिन आदला, मैं समझ सकती हूँ कि निम्रा क्या कहना चाह रही है, और आई सजेस्ट कि कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, प्लीज़ आज से शुरू कर दो एंड डोंट वरी, बाकी सब कुछ ठीक है तुम दोनों में। यस, और कॉफ़ी पी लो, ये भी एक मेडिसिन है। तुम्हें पता है निम्रा, ये मेरी बचपन की और सबसे करीबी दोस्त है, लेकिन मेरी कोई बात नहीं मानती। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो है नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मगर अभी ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। देखिए जूरा साहब, जूरा तेली नाम है मेरा, तमीज से पूरा नाम लिया करो। जनाब तेली साहब, आपकी वजह से डॉक्टर मारिया इस बेचारी पर चीख रही थी। अब जल्दी से अंदर चलें वरना ये मुअत्तल हो जाएगी। एक बात बताओ, नूर और तैमूर क्या वापस आ जाएंगे? तुम्हारा दिल क्या कहता है? डॉक्टर बेराम नूर के साथ राब्ते में, और वो कह रहे थे कि नूर अब खासी बेहतर हो गई है, पुराने घर से शिफ्ट भी हो रही है और अपना कारोबार भी सेट कर रही है। बस सब समझ आता है मुझे, मैंने सच्चा ख्वाब देखा है। तुम भी ख्वाब देखते हो? हाँ। क्या देखा? जिसने इश्क की कदर ना की, उसके खुलूस को ठुकराया, जमाना उसे ठोकरों में उड़ाने वाला है। जाओ जाके बता दो उन्हें कि मैं दवाई नहीं खाऊंगा। देखिए नाला बेगम, आप हम दोनों को बहुत प्यारी हैं, एक बार परी को सुन तो लें। लोग परी को देखना चाहते हैं और मैं सुनती रहती हूँ। अम्मी का मूड बहुत अच्छा है, पूछे पूछे जितने सवाल पूछने हैं सबके जवाब मिलेंगे आपको। और शादी? अरे कमाल हो गया, काम की बात करें, ये फजूल के सवाल बाद में पूछिए। इन फजूल सवालों का जवाब ही है जो इस वक्त हम तीनों बैठे हैं। सवाल के पहले हिस्से का जवाब ये है कि खानदान में अगर एक साइकाइट्रिस्ट होता है तो उसका खानदान ज़हनी तौर पर मजबूत होता है। कीमती लोग हैं, ये फायदा उठा लो। नहीं, मुझे कोई ज़हनी मसला नहीं है। और दूसरा सवाल, तुम तो कोई अपने जैसे ही डॉक्टर से शादी करोगी, अगर बच्चों के दिमागी असर, मेरा मतलब है कि हार्ट, किडनी, दिमागी अमराज का डॉक्टर, स्किन का डॉक्टर, या किस किस्म का दामाद चाहिए, बता सकती हैं आप? पापा पूछने देना अम्मी को सवाल। अम्मी बस शादी के सवाल को पास कर दे। मैं तो फेल कर चुकी हूँ और शुक्रिया अदा करने मिनिस्टर साहब के पास जरूर जाऊंगी। उन्होंने तुम्हें पागल खाना खोलने की इजाजत नहीं दी है। मेरी तो नींद उड़ गई थी, आज तो सुकून से सोऊंगी। सारी पढ़ाई में इतना सपोर्ट किया है मुझे, अब क्या हो गया है? ये अम्मियों के उस कबीले से हैं जिन्हें बेटियों के पास ढेर सारी डिग्रियां चाहिए ताकि अमीर घरानों में उनकी शादियां हो जाएं, और इतना पढ़ने लिखने के बाद वो सिर्फ हिसाब किताब करें कि मेरे पास इतनी डायमंड के रिंग्स हैं और इतना बैंक बैलेंस। अगर सब ऐसा सोचेंगे तो जहनी परेशानी में फंसने वाले लोगों की मदद कौन करेगा? तुम करोगी परी, तुम और तुम जैसी लाखों परियां। यू हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी। हाँ जी, तो नया घर पसंद आ गया आपको? ये सिर्फ घर नहीं है, तैमूर बाबा की निशानी है। थैंक यू इमरान, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उसने कितनी दफा कहा है, अपनों को शुक्रिया नहीं कहते। तो गैर हो जाओ, वैसे अपनों का ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। अच्छा, कल तक ये सारा घर सेट हो जाएगा, ठीक है? इंसान का दिल सेट होना चाहिए, बाकी सब चीजें तो सेट हो जाती हैं। ग्राउंड फ्लोर का सामने वाला रूम ऑफिस बना लो। हो जाएगा। थैंक यू। और कुछ? यस, एक और काम, ये टुन्नू मुन्नू वो रखना है, थोड़ा हैवी है। मैं साथ मिलके करती हूँ ना यार, मौत क्यों पड़ती है तुझे? चल। तो तुम्हारे काम भी ना खत्म ही नहीं होते। ओके छोड़ दो। नहीं होगा, हैवी है। चलो चलो चलो। मैम, ये जो 2 नए विजिटिंग मेंबर्स हैं ना, कि उनकी फाइल मैंने रेडी की थी, आप देख लें। ठीक है,
लुक्स गुड। ताई अब जाओ यहाँ से, चलो निकलो। टीना 1 मिनट जस्ट नहीं, इतना क्लाउडी वेदर हो रहा है, मुझे थोड़ी हॉट चॉकलेट अगर मिल जाए ना तो दिल। Put it on my desk. ओके। सुनो, यहाँ ओपीडी मतलब तुम लोग नोट फूट छाप रहे हो? नहीं तो तुम्हें किसने कहा? तो फिर उन 2 लड़कियों का इंटरव्यू लेने की वजह? टीना कॉन्फिडेंशियल होती है ऐसी बातें। मोहल्ले में क्या हो रहा है सब छोड़ो, चल के खाना खा लो। तो मुझे बहुत मासूम लगती है। लेकिन लोग तो मुझे बुरा समझते हैं। हाँ, पैसे के पीछे पागल लोग ना इंसान के अंदर का हुस्न देखना भूल जाते हैं। मुझे सुना रही हो तुम? मुझे इनडायरेक्ट बातें करना बेहुदा लगता है। कोई मैसेज पहुंचाना हो ना किसी को तो आराम से दिलाजारी किए बगैर भी कोई भी बात की जा सकती है, और अगर कहनी बहू को और सुनानी बेटी को हो तो फिर अंदाज प्यारा और बात कीमती होनी चाहिए। बहुत सही ना तुम टीना। यू नो आई टॉक टू यू अबाउट दिस। तूबा डिनर के लिए लेके जाओ। दुनिया के सारे अक्लमंद लोग यहाँ आके इकट्ठे हो गए हैं दी 11th क्लब। हमारी लीडर तुम। ये वादा है तुमसे ना याद करेंगे, भूल जाएंगे मगर रोएंगे बड़ा हम, कि तुम बिन जीना भी होगा तो हम ये सीख जाएंगे मगर रोएंगे बड़ा हम, मगर रोएंगे बड़ा हम। कसम खा लेंगे हम तेरी कि तुमको माफ कर देंगे, तेरी यादों की तस्वीरें जला। एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है, होगा वो ही जो मेरी चाहत है। बस अगर तूने सुपुर्द कर दिया अपने आप को उसके जो मेरी चाहत है, तो वो भी मिलेगा जो तेरी चाहत है। और अगर तूने मुखालिफत की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा इसमें जो तेरी चाहत है, और फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। मगर रोएंगे बड़ा अगर बारिश हुई वैसे कि जिसमें भीग जाते थे, अगर मौसम हुआ वैसे कि जब तुम जिस पर भरोसा करें बस एक वही धोखा देता है। इंसान की फितरत कितनी अजीब है। जब उसके पास मोहब्बत ना हो तो उसे हासिल करने के लिए कितने जतन करता है, और जब मिल जाए तो ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिश के समंदर में बहकर कुछ और ढूंढता है जो शायद उसे नहीं चाहिए होता। मगर रोएंगे बड़ा हम, ये वादा है तुमसे ना याद करेंगे, भूल जाएंगे मगर रोएंगे बड़ा हम, मगर रोएंगे बड़ा हम। ये वादा है तुमसे ना याद करेंगे, भूल जाएंगे मगर रोएंगे बड़ा हम, कि तुम बिन जीना भी होगा तो हम ये सीख जाएंगे मगर रोएंगे बड़ा हम, मगर रोएंगे बड़ा हम। कसम खा लेंगे हम तेरी कि तुमको माफ कर देंगे, तेरी यादों की तस्वीरें जला कर राख कर देंगे। अगर दिल फिर भी बात करे तेरी, हम रूठ जाएंगे मगर रोएंगे बड़ा हम।
ये वादा है तुमसे। सारी जिंदगी मैंने इस घर को दी, प्यार मोहब्बत खुलूस, लेकिन मजाल है कि आप लोग खुश होते हो। देखिए, हमारी बेटी साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट है। आप चाहें तो उसे मुफ्त मशवरा और दवाइयाँ ले सकती हैं। मैं मजाक के मूड में हरगिज़ नहीं हूँ। ये जो कुछ कह रही हूँ ना, मैं आप दोनों को ही कह रही हूँ। लेकिन सुबह तो आप मुझे उल्टा पहाड़ा पढ़ा रही थी, अब वही खुद पढ़ने लगी। देखिए, मैंने 2 तस्वीरें 2 मैसेज उसे किए, 3 से 4 बार मैंने आपको कॉल की, लेकिन मजाल है कि बाप बेटी ने मुझे सीरियस लिया। देखिए, आपको सीरियस लेना हमारी मजबूरी है, वरना फिर भी हम आपको सीरियस लेते। मैं आपसे कह रही हूँ, परी की शादी जल्द से जल्द करवा दें। अच्छे लड़के ढूंढने से भी नहीं मिलते। अच्छा ठीक है, ओके, काम डाउन, हो जाता है। मैं परी आती है तो आज बात करता हूँ। मुझे नींद आ रही है। अच्छा, और मैं आपके साथ अब दिमाग और नहीं खपाना चाहती। ओके, प्लीज प्लीज रिलैक्स। कितनी अजीब सी बात है ना, तैमूर की बीवी और बेटी सारा सामान छोड़ के चले गए और इतने बड़े घर में एक तस्वीर भी नहीं है उनकी। तैमूर बाबा बहुत अच्छे इंसान थे, उन्हें ना कोई समझ नहीं सका, उनकी कदर नहीं कर सका कोई। और ये दोनों घर इसलिए छोड़ गई हैं कि इन्हें अब समझ आई उनकी, तो उनकी बनाई हुई जगह पे रह नहीं पाएंगे। ज़मीर मलामत करता है, आपको अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है। वो दी 11th क्लब में तुम्हें बहुत प्रोटेक्ट करते थे ना, बहुत केयर करते थे ना तुम्हारी, है ना? Yeah, we shared such an amazing bond. पता, हम एक टीम की तरह थे। मैं जब कभी कभी सोचती हूँ क्या क्या हरकतें की, मुझे इतनी हंसी आती है। डांटा भी उन्होंने, मुझे समझाया भी, प्यार भी करते थे। और मैं समझती हूँ अगर आज मैं ठीक होकर घर आ गई हूँ, मेरी रिकवरी में उनका बहुत हाथ है। अगर वो ना होते तो शायद आज मैं यहाँ ना होती। अल्लाह बस उन्हें खुश रखे जहाँ भी है। नूर, एक बात पूछो, सलमान याद आता है? माँ याद वो आते हैं जिन्हें आप भूल जाते हो। यानी कि तुम उस बेवफा इंसान को अभी तक नहीं भूली? हाँ, पता नहीं, मुझे अब लगता है कि बेवफाई कोई चीज़ नहीं है, वफादारी भी कोई चीज़ नहीं। बस एक वो है, उसके बंदे हैं, और ये सब तमाशा है। और इस तमाशे में हमें पता ही नहीं कि हमें क्या करना है। हम सब अपनी अपनी जगह बना रहे हैं। मेरी बेटी बहुत अक्ल वाली बातें करती है ना, बड़ी बातें करने लग गई है। खुश रहो। अच्छा अच्छा, हाँ चलो ठीक है, अभी टेलीफोन बंद करो। हाँ, हमारे इधर अंदर आने पे पाबंदी है। हाँ बस बंद कर। हाँ ठीक। क्या है? तुम्हारा काम बढ़ने वाला है। वो कैसे? 2 नए मेंबर्स भर्ती होने जा रहे हैं 11th क्लब में। तुम लोगों को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। टीना, तुम, जैन उन दोनों लड़कियों का पीछा कर रहे, वो नफ्सियाती नहीं है। माहिर नफ्सियात से लंबे सेशन लेना। डॉक्टर मारिया ने उन्हें दवा लिख कर दी। सबका क्या मतलब है? कि खान किसका हुआ है? हम किसका हुआ नहीं है, हम जगह पे है। तुम दोनों अक्लमंद नुमा इंसान है। देखो, जब तक यहाँ पर फार्म भरकर हमको गेट पास ना मिल जाए, कोई 11th क्लब का मेंबर नहीं बन सकता है। हाँ हो, तो फिर इसको अंदर की बात ही नहीं पता। वो क्या? डॉक्टर मारिया उन दोनों लड़कियों को 11th क्लब की सिक्योरिटी का ठेका देने वाली है। हैं?
तो फिर हमारा क्या बनेगा? तुम्हारा पेट पर लात पड़ेगा। इसकी पेट पे लात पड़ेगी तो इसे कैसा महसूस होगा है? इसका तो कचूमर निकल जाए। दा सवाई जा दा पकी हुआ बड़ा नवी किस्सा शुरू हुआ। अल्लाह दी खैर वकीनो। अरे लड़की की स्पीड तो देखो, कोई तो रोको इसे। वैसे यहाँ आके तुम खासा चहकने लगे। तुम्हें कोई एतराज? अरे नहीं बाबा, मुझे क्यों एतराज होगा? मुझे तो तुम्हें यूं खुश देखकर बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट तुम्हारा साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। हे, फ्लर्ट किया या लाइन मारने की कोशिश की ना मुझ पे तो टोंगे तोड़ दूंगा। बदतमीज। वो क्या कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। सारी दुनिया सलमान नहीं है, और मैं तो तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। अगर दोस्त कहते ना मैं तब भी तुम्हारी टांगे तोड़ देती। अच्छा सुनो, मेरी मीटिंग्स हैं, जूम कॉल्स हैं, घर में करते हुए तो इंसान अच्छा नहीं लगता ना। प्लीज वो ऑफिस तैयार कर दो मुझे। ओके बाबा, आई प्रॉमिस कल तक ये रूम तुम्हारा ऑफिस बनकर तैयार हो चुका होगा। और अगर कल तक ना तैयार हुआ तो जान ले लेना मेरी। मैं ले भी लूंगी, समझ आइए। आओ मेरे साथ, बताऊं क्या क्या करना है। कम कम कम। फैजान डोंट बी सैड। 11th का पूरा पॉइंट ही ये था कि हमने यहाँ जो सब कुछ सीखा है हम जाके रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे, और फिर हम दूसरे लोगों को भी बताएंगे। टीना, तुम्हें छुप कर किसी की बातें नहीं सुननी चाहिए। डॉक्टर मारिया भी तो छुप के 2 लड़कियों का सेशन कर रही थी, उन्हें भी जाके कहो। वो दोनों लड़कियां डॉक्टर मारिया की जानने वाली हैं और शाह आलम की मर्जी से यहाँ आती हैं। इंसान की भूख, मालो दौलत के चक्कर में ना जो चीजें इंसान को खानी नहीं चाहिए वो सारी चीजें खाता है। सब इंसानों को एक ही सफ में खड़ा करके ना उड़ा दिया करो। जो इंसान होता है उसमें इंसानियत होती है। इंसानियत इंसानों में? वेयर? किधर है इंसानियत? टेबल के नीचे तो नहीं है। किधर है? वेयर इज द इंसानियत बैरी? स्टॉप ईवसड्रॉपिंग। मनवा ये डोले पिया पिया बोले मोहे बना ले तू जोगन। चलो चलो, अगर तुम लोगों का ये बैंड बाजा बारात खत्म हो गया हो तो। ये तुम सब ने मिलकर खान को किस बात पे उलझाया हुआ है? हम तो खुद इस कदर उलझे हुए हैं, हम कहाँ उसे कुछ कहेंगे। खान एक नरम मिजाज इंसान है, और तुम दोनों ने ये बात उसे कही है कि उसकी नौकरी छिनने वाली है। हम हसास लोगों पर इल्जाम लगाना इस दुनिया का आसान तरीन काम है। देखा, मैं कह रहा था ना। वो लड़की जो डॉक्टर मारिया का दोस्त है वो हमारा नौकरी के पीछे पड़ गए। झूठ बोला इन्होंने। खान, तुम भी किन की बातों में आके हो? हमने तो कुछ बोला ही नहीं तैयब भाई। तो झूठ सच क्या होता है? तुम्हें झूठ और सच का नहीं पता? नहीं। इससे पूछो। बताओ भाई। मैं तो 2 दिन से तुमसे मिला तक नहीं। तुमसे क्या, मैं तो खुद से नहीं मिला। हाँ, ये तो खुद से भी नहीं मिला बेचारा। ये बेचारा खान तुम लोगों की वजह से रिजाइन कर रहा है, नौकरी छोड़ के जा रहा है। हाँ, तुम रिजाइन कर रहे हो? देखी और पूछ पूछ, जल्दी जाओ, तुम्हारी 2 बीवियां घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। तुम हमसे तंग है? ये नहीं, मैं परेशान हूँ तेरी वजह से। अगर तूने सोच ही लिया जाने का तो चला जा वापस। खान, डॉक्टर मारिया तुम्हें बुला रही हैं। उनसे बोलो जब तक मैडम शालम वापस ना आ जाए हम किसी से नहीं मिलेगा। ओए 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 ओए, आशिक जज्बाती हो गया। एक काम कर, मारता हुआ ले जा इसे। आजा आजा आजा, चल। चलो। और चलो चल, अपना काम कर। बदतमीजी ना करो, चलो। वड़ा अफसर है। चलो खान, चलो चलो। मनवा ये डोले पिया पिया बोले मोहे बना ले तू जोगन। क्या हुआ? 2 टैबलेट्स लिए हैं रात को, फिर भी नींद नहीं आई। अब क्या हुआ?
हम लड़कियों की जिंदगी भी बहुत अजीब होती है। घर वाले पराया धन समझ के पालते हैं और ससुराल वाले पाँव की जूती। मैं माजी को फिर सीने से लगा के बैठ गई हूँ ना, तो कितनी बार समझाया तुम्हें। नहीं, जो हकीकत है वो बता रही हूँ तुम्हें। तुम्हें पता है हमारे इस्लाम में औरतों को शहजादियों जैसे हुकूक दिए गए हैं, हमारे माँ बाप के घर में और शौहर के यहाँ भी। लेकिन है कुछ हमारे माशरे में जहनी बीमार लोग जो दुनिया में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। इन जहनी बीमारों को ना चौक में खड़ा करके जूते लगाने चाहिए। मतलब थोड़ा अपने अंदर सुकून पैदा करो, वरना जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। लोगों का तो काम है फजूल बोलना, बेमकसद सोचना, और हम बहुत प्रोग्रेसिव लड़कियां हैं, हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है। मैं अपने भाई का मुंह नोचना चाहती हूँ और तुम मुझे जंगबंदी का लेक्चर दे रही हो। फिर तुम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? वो तो है ही जालिम ना, तुम उससे बड़ी जालिम बनना चाहती हो। तुम्हारे साथ भी बहुत जुल्म हुआ है, भूल रही हो? क्योंकि भूल जाना ही बेहतर है दिमागी सुकून के लिए। अब तो मुझे ताहा को भूल जाने की तरगीब दोगी। मैं फौरन शादी करने का मशवरा दूंगी। हाँ, सोच रही हूँ अब यह हंसी वाकया भी सरअंजाम दे दूं। पता है, जिंदगी में प्यार करने वाला इंसान आएगा ना, इंसान दुश्मनों की मार भूल जाता। नमाज पढ़ो, सुकून में आ जाओगी। दुआ की मेरे लिए? इसके लिए मांगूंगी। भूख लग रही, खाने में क्या बना है? चलो ना, आओ देखते हैं। तूफान उठ गया। आ रही है। आने दे आने दे। ये तुम दोनों ने बहुत गलत किया है। हम तो शरीफ लोग हैं, हमने गलत करना सीखा ही नहीं। हम पर इल्जाम बेवफाई है मैडम। डॉक्टर मारिया को सब पता चल गया। कौन मारिया? वो अपनी तैयब वाली। हाँ। वो तो इस दुनिया की सबसे बेखबर औरत। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले खबर मुझे मिलती है। और तुम दोनों ने तो कई बार डिसिप्लिन खराब किया है, यहाँ से फरार होने की कोशिश भी की है, और जब भी पकड़े जाते हो तो बहाने करके माफिया मांगते हो और फिर वही हरकतें दोहराते हो। इस दफा मैं किसी को स्पेयर नहीं करूंगी। देखा है ना, आप बिल्कुल बेखबर। आपको तो कुछ भी नहीं पता मैडम। पता है खान हमें कितना परेशान करता है, और थोड़ा सा हमने उसे तंग कर दिया तो इसमें क्या बुरा किया? अच्छा जूरा, मैडम शालम के सख्त ऑर्डर्स हैं कि जो भी यहाँ का डिसिप्लिन खराब करेगा वो सबसे पहले जाएगा यहाँ से। जाना चाहते हो? नहीं मैम, मैं कहाँ जाऊंगा। तो बाज आ जाओ तुम दोनों। ये कहाँ का इंसाफ है यार? मतलब नूर, सेठ तैमूर, टीना, इन तीनों ने मिलकर यहाँ कैसे कैसे बलबे किए। उन्हें तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। ये सारे ऑर्डर ना हम गरीबों के लिए ही होते हैं। वो अमीर नफ्सियाती थे, उन्हें किसी ने नहीं पूछा, सारा मलबा हम पे गिरा दिया। देखा? तुम दोनों कमरे में चलो, जो ऑर्डर्स तुम लोग के लिए तैयार किए गए हैं वो जल्द पता चल जाएंगे। ये अकरबा परवरी हम नहीं मानते। नहीं मानते। तैयब, इन दोनों को लेकर कमरे में आओ। हम खुद चले जाएंगे, भाग। ये तैयब और मारिया का क्या सीन है? हाँ, नजम तो अब मुझे रोज ही कॉल करता है। उसका तो बस नहीं चल रहा कि सब कुछ ही तुमसे छीन ले। चवेरिया, मेरे नसीब में जो होगा ना वो मुझे मिलके रहेगा। एक फेवर कर सकती हो मेरे लिए? हाँ बोलो। चचा को किसी तरह राजी कर सकती हो? वो जो कमर्शियल प्रॉपर्टी के कागजात है वो किसी भी तरह मुझे मिल जाए। वो भी नजम गायब कर चुका है। चलो मैं खुद देख लेती हूँ फिर। ओके, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अब क्या चल रहा है तुम्हारी नॉन रोमांटिक जिंदगी में? बैठो बताती हूँ। अच्छा हुआ साइमा, मैंने बात शुरू कर दी। अरे हम लोग इतने करीब होकर भी, और अपने बच्चों के रिश्ते हम लोग इधर उधर ढूंढ रहे। मैं भी यही समझी थी कि तुम परी का रिश्ता तय कर चुकी हो। जमील को बताया तो वो फौरन मान गए।
शान को भी कोई एतराज नहीं होगा, और परी की तरफ से तो तुम हाँ ही समझो। ये बताओ जमील भाई कब आ रहे? ईद से पहले नहीं, लेकिन मैं किसी रोज ताहिर को लेकर तुम्हारी तरफ आऊंगी। तो कल ही आ जाओ ना, शान को सरप्राइज देंगे, इतने दिन हो गए मिले हुए। परफेक्ट, मैंने तो ताहिर से बात कर ली है, तुम भी परी से कंफर्म कर लो और मिलते हैं फिर किसी दिन। अरे ये रिश्ता तुम पक्का ही समझो, अब परी वही करती है जो मैं कहती हूँ उसे कोई एतराज नहीं होगा। दैट्स गुड, ग्रेट ग्रेट। चलो मिलते हैं फिर, टेक गुड केयर, बाय बाय। खुदा हाफिज। नजम की तुमसे मोहब्बत और शादी की तकरार जानी दुश्मनी बनती जा रही है जानी। ये मजाक है? और क्या, मजाक ही तो है। जी नहीं, जब खूनी रिश्ते चंद टकों की खातिर एक दूसरे का खून बहाने पर आ जाए ना, तो ये बड़ी अलमनाक बात है। निम्रा, दरिंदों को लोरी सुनाना बंद करो। अल्लाह ने किसी मकसद से हमें इकट्ठे किया है, हमें एंजॉय करना चाहिए बस। मैडम, तुम्हारे भी पेरेंट्स तुम्हें ढूंढ रहे और मेरे भी। जिस दिन वो हमारे सरों पर पहुंच गए ना, घमसान का रन होगा। घमसान का रन? वो क्या होता है? अफसोस की बात है, उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और हम में से अक्सर लोगों को अब उर्दू ही नहीं आती। कौम बन गए हैं हम। जी हाँ, हम कौम ही हैं। बी पॉजिटिव। आई एम वेरी पॉजिटिव। अच्छा छोड़ो ना, चलो रात को कहीं पार्टी पे चलते हैं। ना, I'm बिजी। ठीक है, तो मैं ताहा को लिफ्ट करा लेती हूँ। पास आ जाओ लड़की, इन लोफर पार्टियों से। लोफर पार्टी? मजे की बंदी है ये लोफर पार्टी। दुनिया चांद से आगे निकल गई है, आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते हमें उनसे आगे निकलना है। कैसे? हमसे राब्ता करो मड़ा। हर मसले का हल उम्रो अयार की जंबिल में था या हमारे खीसे में? खीसे में? जेब को बोलता है ना समझ कहीं का। अरे ओ समझदारों की टीम के 12वें खिलाड़ी, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे खिलाफ 11 क्लब में होने वाली तमाम साजिशें दम कैसे तोड़ जाती हैं? क्योंकि हम दमादम मस्त कलंदर कर देता है, प्रेशर नहीं लेता है। तुम दिलेर हो ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन मार्केट में खबर की सूरत में एक नया तोहफा आया है, पेश करूँ? ना मड़ा, तुम फिर हमको भटका देगा। अब हम तुम नफ्सियातियों के हाथ नहीं आएगा। चाची तुम्हारी मर्जी। खबर बड़ी थी वैसे। अच्छा बड़े, चलो फिर बता दो। जूरा और जुबैदा सीरियल किलर है। सीरियल किलर तो ग्रीन टीवी का बड़ा अच्छा ड्रामा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? बहुत सारे इंसानों का कातिल। ना मड़ा, ऐसा स्टोरी तो नता और इजार ने भी मशहूर किया था, फिर पैर पकड़ के जान छुड़ाया है। इसकी जान छोड़ दो खान। बाय द वे, तुम चौकीदार हो या साइंसदान? आयशा वशे, हम असल में क्या है ये नकल मार के हमको समझ गए। डॉक्टर मारिया ही समझेंगी तुम्हें, वो तुम्हारे हर मामले में दखल अंदाजी से तंग आ चुकी हैं। तो फिर क्या हुआ, हम भी तो उससे बड़ा तंग है, हम कभी बोले? गुड मॉर्निंग डॉक्टर मारिया। देखा तुमने? मैंने कुछ नहीं देखा, जाओ गेट पे। हम तो कब का जा चुका है, तुम हमारा हमजाद से बात कर रहे। बेवकूफ कहीं का। एनी, बात सुनो। आ भी जाओ, मैं बाहर ही आ रही हूँ। कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। ऐसी तो तुम यहाँ पे रहती हो? अच्छा, तुम्हें तो नहीं पता जैसे। यार आई एम सॉरी रे। आ चुके हो तुम पहले यहाँ। हाँ हाँ यार, वो मैं भूल गया, आई एम सॉरी। याददाश्त बहुत कमजोर है। वैसे तुम सही कह रही हो, पता है मेरी याददाश्त का वाकई में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे तो सुबह की बात ना शाम तक याद नहीं रहती। मैं कैसे याद रहती हूँ तुम्हें? रे क्योंकि तुम दिल में रहती हो ना, दिमाग में थोड़ी। अच्छा अंदर आओ। नहीं आज नहीं। निम्रा नहीं है। अरे मुझे मालूम है। कैसे? अगर निम्रा घर पे होती तो तुम मुझे यहाँ पे थोड़ी बुलाती और मैं मिलने थोड़ी आता। हाँ हाँ सब जानती हूँ। ये बताओ कि कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? वैसे इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है आदला, जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ ना, कोई करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये रोमांटिक डायलॉग बोल के कितनी लड़कियों को घुमा चुके हो आज तक?
वैसे अभी तुम्हें बताया तो है कि मेरी याददाश्त का थोड़ा मसला है। ज़्यादा नहीं, यही कोई 20-30 लड़कियां होंगी। अच्छा बताते हो। अरे 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 नहीं, अच्छा। अरे नहीं, मेरी शर्ट ना खराब करो प्लीज। अच्छा शर्ट ना खराब अच्छा छोड़ दो। चलो एक काम करते हैं, मैं भी तुम्हें रेस्टोरेंट ले जाता हूँ, उसके बाद तुम्हें अच्छा सा खाना खिलाता हूँ, उसके बाद जितनी खूब पिटाई कर सकती हो ना मेरी करता। बताती हूँ मैं तुम्हें। कहाँ लेके जा रहे हो? वैसे सोचा नहीं है मैंने खास, बट देयर इज दिस वेरी नाइस रेस्टोरेंट ऑन द टॉप हिल, वहां पे चलते हैं। कितना रोमांटिक फील हो रहा है तुम्हारी कॉल देखकर कि तुमने मुझे कॉल किया। फजूल नहीं, काम की बात करो। लगता है कोई आ गया है तुम्हारी जिंदगी में एक बार फिर, तभी तो लबो लहजा मजबूत हो गया एक कमजोर लड़की का। मर्द और औरत का मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैंने सिर्फ ये कहने के लिए कॉल किए, अगर केस में तुमने कोई टैंपरिंग की तो फैसला तुम्हारे खिलाफ जाएगा। ओए होए, दुश्मन को जीत का मशवरा दिया जा रहा है, क्यों? चचा बर्बाद होंगे और जवेरिया का नुकसान होगा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रही हूं मैं। और मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मेरे कितने सगे हो, समझे? जवेरिया, जवेरिया, वो औरत तो मेरे हाथों खर्च होगी, तुम क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हो? मतलब? बड़ी इज्जत से पूछ रहा हूं जवेरिया, मुझे निम्रा का पता बता दो। मुझे नहीं पता। तो फिर उसे सारी रिपोर्ट्स कौन दे रहा है? मेरे हर मूव की खबर उसे कौन दे रहा है जवेरिया? मुझे क्या पता। मारी जाओगी, तुम दोनों मारी जाओगी, और वो व्हील चेयर पर बैठा माजूर शख्स सिर्फ तुम दोनों की मुश्तरका कब्र पर दुआ करेगा। मैं तो हुई तेरी, मैं तो हुई तेरी जोगनिया। करे हर पल हसीन, सिर्फ ग्रीन।